नीता का कमरा अब एक अस्पताल का वार्ड लगता था। हवा में डिसइंफेक्टेंट की गंध के नीचे दबी दबी सी मौत की बू आती थी। 12 साल की उम्र में उसकी आंखें ऐसी खाली थीं जैसे कोई उसकी आत्मा को चम्मच से खुरच कर ले गया हो। वो बिस्तर पर पड़ी अपनी ही उंगली के पोर चबा रही थी। खून निकल आया था पर उसे दर्द का एहसास नहीं था। प्रोफेसर आनंद दरवाजे पर खड़ा देखता रहा। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, वे बहुत पहले सूख चुके थे। डॉक्टरों ने कह दिया था उसका दिमाग अपनी यादें खा रहा है। हफ्ते दर हफ्ते वो कुछ ना कुछ भूलती जाएगी, पहले नाम, फिर चेहरे, फिर खुद को। उस रात जब नीता ने उसे अंकल कहकर पुकारा तो आनंद ने फैसला कर लिया। पुराने ताबूतों जैसी किताबों के ढेर में उसे दादा की डायरी मिली। पन्ने पीले हो चुके थे, कुछ शब्द कीड़ों ने खा लिए थे, पर एक वाक्य साफ था, जब सब दरवाजे बंद हों तो ब्रह्म राक्षस का दरवाजा खटखटाओ, पर याद रखना वो दरवाजा अंदर से खुलता है, और वो तभी खुलता है जब तुम अपनी आत्मा की चाबी उसमें डालने को तैयार हो। नीचे एक पुराना नक्शा था, शहर के बाहर शमशान घाट के पीछे एक टूटी हुई इमारत। आनंद ने नीता को देखा, उसकी आंखों से अब खून आने लगा था। यादों के स्थान पर लाल धाराएं। उसने कार स्टार्ट की। रात का समय था, अमावस्या की काली रात, जब आकाश में चांद तक नहीं था। पुस्तकालय की इमारत सामने खड़ी थी, जैसे कोई बड़ा सा लाश खाना। खिड़कियां टूटी हुई थीं, उनमें से अंधेरा बाहर झांक रहा था। दरवाजे पर कोई ताला नहीं था, बस एक लकड़ी का बोर्ड टंगा था जिस पर लिखा था, ज्ञान चाहिए, कीमत अंदर आकर पूछो। आनंद ने दरवाजा धकेला। अंदर की हवा ठंडी नहीं, बर्फीली थी। सांस लेते ही फेफड़ों में चुभन हुई। बल्ब टूटे पड़े थे, केवल एक मोमबत्ती जल रही थी। उसकी लौ नीली थी और वो धुआं नहीं, काले रंग का धुआं उगल रही थी। अलमारियां लाशों की तरह खड़ी थी, किताबें उल्टी पड़ी थी। उनकी जिल्दें चमड़े की थी, पर वो चमड़ा मानव त्वचा जैसा लगता था। एक किताब पर उभरी हुई नसें दिख रही थी जो धीरे धीरे फड़क रही थी। आनंद ने एक किताब उठाई। उसका शीर्षक था रोहित, 8 साल, मौत भूख से, यादें चुराई गईं, 14 मार्च 1998। किताब खोली तो अंदर से एक चीख निकली, बच्चे की चीख। आनंद ने किताब छोड़ दी। वो जमीन पर गिरी और अपने आप बंद हो गई। तभी पीछे से आवाज आई, तुम मरने वाली लड़की के बाप हो ना। आवाज ऐसी थी जैसे किसी का गला घोटकर बोलने पर मजबूर किया गया हो। आनंद ने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। फिर वही आवाज, इस बार उसके कान के पास से, तुम्हारी बेटी की आखिरी याद क्या है, उसकी आखिरी खुशी, मुझे बताओ, मैं तुम्हें बताता हूं कि उसे कैसे बचाना है। आनंद की सांसें तेज हो गईं। उसने जवाब दिया, उसकी आखिरी याद उसकी माँ का चेहरा है। वो 3 साल की थी जब उसकी माँ की मौत हुई थी, पर वो चेहरा अब भी उसे याद है। रोज रात को वो कहती है, माँ मुझे बुला रही हैं। एक लंबी काली उंगली अचानक आनंद के कंधे पर पड़ी। नाखून पीले और टेढ़े थे, उनके नीचे काले रंग का कुछ जमा हुआ था, शायद खून, शायद कुछ और। उंगली ने धीरे धीरे आनंद की गर्दन पर चढ़ाई शुरू की, उसकी नसों को दबाया। वही आवाज अब और करीब से, गर्म सांसें उसके गले पर। अच्छा, तो तुम्हारी बेटी अब भी माँ को याद करती है, कितना प्यारा है ना। पर जानते हो, मैं उस याद को चुरा सकता हूँ और उसकी जगह कुछ नया डाल सकता हूँ, कुछ ऐसा जिससे वो हमेशा के लिए ठीक हो जाए। आनंद ने पलटकर देखना चाहा, पर उंगली ने उसकी गर्दन इस तरह दबा दी कि वो हिल नहीं सका। आवाज फिर आई, अब मुस्कुराती हुई सी, शर्त ये है कि तुम्हें वो याद मुझे देनी होगी। तुम्हें अपनी पत्नी का चेहरा अपने दिमाग से निकालकर मुझे देना होगा, और मैं इसे इस तरह निकालूंगा कि तुम्हें हमेशा के लिए याद रहेगा कि तुमने अपनी पत्नी को दूसरी बार कैसे मारा। आनंद की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कमरे की दीवारों पर अब शब्द भरने लगे, लहू से लिखे हुए शब्द। पहली कीमत प्रेम की याद, दूसरी कीमत अपनापन, तीसरी कीमत इंसानियत। आवाज ने फुसफुसाया, तैयार हो कि नहीं प्रोफेसर? तुम्हारी बेटी का अगला हिस्सा, उसकी जीभ कल सुबह तक गलना शुरू हो जाएगी, फिर वो कभी बोल नहीं पाएगी। तुम्हारे लिए आखिरी बार पापा भी नहीं कह पाएगी। आनंद ने आंखें बंद की। उसकी आंखों के सामने 2 चेहरे तैरने लगे, एक उसकी पत्नी का मुस्कुराता हुआ, दूसरा नीता का खाली और डरा हुआ। उसने एक शब्द कहा, कर लो। उसी क्षण 2 और उंगलियां उसके सिर के पीछे आकर जम गईं। वो गर्म थी, इतनी गर्म की जलन होने लगी। फिर एक तेज चुभन, जैसे कोई उसकी खोपड़ी में ड्रिल कर रहा हो। आनंद ने चीखना चाहा,
पर आवाज नहीं निकली। अंतिम बात जो उसने सुनी वो आवाज की हंसी थी। शुरुआत हो गई प्रोफेसर, और ये सिर्फ पहला भुगतान है। तुम्हारी बेटी को जीवन भर के लिए बचाना है तो तुम्हें जीवन भर के लिए भुगतान करना होगा। नीला धुआं घना होने लगा। आनंद गिर पड़ा। आखिरी चीज जो उसने देखी वो थी अपनी पत्नी का चेहरा। धुंधला होते होते गायब हो गया, जैसे किसी ने उसके दिमाग से एक तस्वीर फाड़कर फेंक दी हो। बाहर दूर अस्पताल में नीता ने अचानक आंखें खोली। उसके होंठ हिले। मां? फिर वो फिर से बेहोश हो गई। उसकी जीभ अब भी सलामत थी, पर आनंद जानता था ये सिर्फ शुरुआत थी। ब्रह्म राक्षस की भूख अभी बाकी थी।